Now we will be doing very important topic of the chapter, reasons for the decline in the death rate. We are continuing with the demographic structure of the Indian society wala chapter. The important topic is reason for decline in the death rate. Okay. After 21, there has been a decline in the death rate. And why is it so? द रीजन इज कंट्रोल ओवर फेमाइंस. अब फेमाइंस किस लिए कॉज होते हैं मैं आपको ये बताती हूँ. फेमाइंस आर कॉज ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी एंड मैल न्यूट्रिशन. जब हमारे देश में बहुत ज्यादा खाने की कमी आ जाती है विच इज ऑब्वियसली ऑल्सो ड्यू टू द बैड रेनफॉल. ठीक है. कंट्रोल ओवर एपिडेमिक डिसीजेज, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा. आफ्टर 1921 में हमारे कंट्री में एपिडेमिक डिसीजेस पे, फेमाइंस पे काफी ज्यादा कंट्रोल आया है. एपिडेमिक डिसीजेस एग्जाम्पल है प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा. एक इसमें एग्जाम्पल ये दे रखा है 1918 टू 19 में हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा एक प्लेग टाइप फैला था, इन्फ्लुएंजा फैला था, विच किल्ड एक्चुअली 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. तो आफ्टर 1921 हमने इन सब पे कंट्रोल किया है. हमने बेटर मेडिकल फैसिलिटीज दी है, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज. हमारे देश में पहले से बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हो गई हैं. हमने एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी कर ली है जिसकी वजह से इन सब चीजों पे कंट्रोल आया है. बट अमर्त्य सेन ने बोला, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट ने बोला, फेमाइंस आर कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स. उन्होंने ये बोला जरूरी नहीं है दैट दीज आर द रीजंस फॉर फेमाइंस. वो ये बोलते थे और द इनएबिलिटी ऑफ द पीपल टू बाय और ऑब्टेन फूड. वो ये बोलते थे कि जो फेमाइंस है वो इसलिए आता है बिकॉज पीपल आर इनेबल टू ऑब्टेन फूड. इन सब चीजों से आपकी कंट्री में फेमाइंस आ रहा है. ठीक है. फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये सारा आंसर मेंशन करना है कि रीजंस फॉर डिक्लाइन इन द डेथ रेट. अपना व्यू देना है, फिर आपको अमर्त्य सेन का व्यू देना है कि अमर्त्य सेन क्यों बोलते थे कि फेमाइंस क्यों कॉज हुए और कैसे हमने उस पर कंट्रोल किया है. और जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, लेटेस्ट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन द मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. अब इसमें आप ये जरूर लर्न कीजिएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा इस पे. टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड स्टारवेशन इन रूरल एरियाज, कि फेमाइंस को कंट्रोल करने के लिए, हंगर को, स्टारवेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चलाया है एंड इट इज वेरी सक्सेसफुल. बहुत सक्सेसफुल भी जा रहा है. रूरल एरियाज में जब ये चीजें कंट्रोल होती हैं उसके लिए हमने ये वाला एक्ट किया है. बट अगर हम आज की प्रॉब्लम्स पूछे, जरूरी नहीं है कि सारी जगह कंट्रोल हो चुका है. एपिडेमिक डिसीजेस पे बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, कुछ कुछ ऐसी डिसीजेस हैं जो अभी भी फैल रही हैं, जिसके वजह से अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अभी भी लोग मर रहे हैं, डेथ हो रही है. बट ऑब्वियसली पहले जैसे एपिडेमिक में होती थी कि लोग मरते ही चले जाते थे, देयर हैज बीन नंबर ऑफ डेथ रेट्स, ऐसा नहीं है क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बेटर हो गई हैं. फेमाइंस पे कंट्रोल आ गया है, एपिडेमिक्स पे कंट्रोल आ गया है. बट आज की मैं कुछ कुछ डिसीजेस बनाती हूँ विच कैन ऑल्सो कम इन योर एमसीक्यू. आर द डिसीजेस लाइक मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, डायसेंट्री, डेंगी एंड चिकनगुनिया. दीज आर सम ऑफ द डिसीजेस जिसके वजह से अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द बर्थ रेट. अब इस पे ये देखा गया, अनलाइक द डेथ रेट द बर्थ रेट हैज नॉट रजिस्टर्ड अ शार्प फॉल. हमने ये देखा कि जैसे जैसे डेथ रेट डिक्लाइन हुआ बट बर्थ रेट उतनी तेजी से डिक्लाइन नहीं हुआ, क्योंकि ये एक सोशियो कल्चरल फिनोमेना है. और ये सब देखा गया है कि इफ यू आर गेटिंग मैरिड या फिर जो भी है, दैट यू नीड टू एक्सटेंड योर फैमिली. ठीक है. आपको बच्चे पैदा करने हैं, यू नीड टू गिव बर्थ, 1 2 3 4, इट्स इन योर कैपेसिटी हाउ मच यू वांट टू गिव द बर्थ. तो इसमें ये देखा गया कि डेथ रेट में तो शार्प फॉल आ गया बट बर्थ रेट में इतना शार्प फॉल नहीं आया. ठीक है. बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ सोशल कल्चरल फिनोमेना और हर एक चाहते हैं कि हमारे घर बच्चे आए, तो दिस इज द रीजन, राइट. तो इट इज अ सोशियो कल्चरल फिनोमेना दैट इज स्लो टू चेंज. ये बहुत धीरे धीरे चेंज होने में लगता है. बट आजकल जो बर्थ रेट है ऑब्वियसली कंपैरेटिवली अगर हम पहले से कंपेयर करें तो पहले से कंट्रोल्ड है. क्यों कंट्रोल है? आई टेल यू द रीजन. इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी exert a strong downward fall on the birth rate. कि जितनी सोसाइटी एजुकेटेड होती रहेगी या फिर जितनी प्रॉस्पर होती रहेगी उतना बर्थ रेट नीचे जाता रहता है. ठीक है. अगर लोग एजुकेटेड बनेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी लोगों में, तो उनकी थिंकिंग ये नहीं होती दैट वी नीड टू गिव बर्थ्स एंड ऑल. उनकी थिंकिंग ये होती है कि हम अपने बच्चे को जितना भी है उनको एजुकेटेड करें, उनको एजुकेशन दे, राइट.
तो आप हमेशा देखोगे अगर जितनी भी अच्छी फैमिलीज हैं, मतलब जॉइंट फैमिलीज हैं या फिर कोई भी फैमिलीज है, आजकल का जो ट्रेंड है दे गिव बर्थ टू 1 और 2 चिल्ड्रन, राइट। इन्फेंट्स जो होते हैं 1 और 2 ज्यादा से ज्यादा आजकल आप ट्रेंड देख रहे हो अर्बन एरियाज में, इट्स द मैक्सिमम 1 और 2, राइट। तो क्यों है? इंक्रीज लेवल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड पुल ऑन द बर्थ रेट। अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स का डिक्लाइन क्यों हो गया? वही चीज है, ओवरऑल इंक्रीज इन लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस 2 बच्चे या 1 बच्चे सफिशिएंट होता है, बहुत होता है फैमिली में। सो दिस इज द रीजन, यू कैन राइट डाउन द रीजन, ओवरऑल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एजुकेशन। बट अभी भी देखा जाए ना, इंडिया में बहुत ज्यादा वेरिएशन है कुछ कुछ स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है और कुछ स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट अभी भी बढ़ता जा रहा है या फिर बढ़ रहा है, ऐसा उनमें कोई डिक्लाइन नहीं देखा गया। अब नाउ आई हैव शोन, ये टैबुलर फॉर्म में दे रखे हैं। यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है वो नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे बच्चे कम बॉर्न हो रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला। इनफैक्ट केरला में तो इतना कम हो चुका है कि रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो बहुत कम रह गया है, मतलब बर्थ रेट और जो डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम रह चुका है। ये डेफिनेशंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी कि बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, ये सब कुछ। बट अभी भी फर्टिलिटी रेट कुछ कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, एंड दोज आर द स्टेट्स बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कंपैरेटिवली ओवरऑल इंडिया में जो बर्थ रेट है वो कम हुआ है, बट इन स्टेट्स में अभी भी ज्यादा है और इन स्टेट्स में काफी कम हो चुका है। इनफैक्ट केरला में तो बहुत ही कम हो चुका है। इनका बेसिकली रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो भी, मतलब जो डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट है वो भी बहुत कम हो चुका है, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, आप ये चार्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। इंडिया 2026 में क्या प्रिडिक्शन की गई है, आप ये देखेंगे, आप ये वाला जो चार्ट देख रहे हैं, आप इसमें देखिए कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, मतलब ये वाला जो ये चीज जो है, राइट, ये बहुत ज्यादा है। आप अगर हम एज देखेंगे, जो एज क्राइटेरिया देखा हुआ है, तो आप ये देखोगे कि जो डिपेंडेंट्स होते हैं ना, मतलब 15 से कम और 64 से ऊपर के जो लोग होते हैं, दे आर द डिपेंडेंट्स, मतलब वो वर्किंग एज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिया को ऐसे में आपको लगता है बेनिफिट होगा यंग पॉपुलेशन से? अगर जितने हमारे देश में हमारी जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकती है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड से, मतलब वो वर्किंग पॉपुलेशन से, हमारी जो वर्किंग एज है उससे बहुत ज्यादा एडवांटेज हो सकता है उसको एशिया में सारी जगहों पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैसे? ऑब्वियसली अगर हमारे देश में बहुत ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यंग पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, तभी तो हम अपने वर्किंग जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड इसका हमें कब फायदा मिलेगा? जब हमारी जो कंट्री है, जो कंट्री के यंग पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड हो और उनका ध्यान एम्प्लॉयमेंट में हो। हम जितने एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करते रहेंगे अपने देश में, उन लोगों को ऑब्वियसली उतना ही फायदा होगा। तो आप ये वाला चार्ट पढ़िएगा, इसमें रीजन दे रखा है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसमें दे रखा है इफ द न्यू एंट्रेंट्स टू द लेबर फोर्स आर नॉट एजुकेटेड देन देयर प्रोडक्टिविटी कैन नॉट गारंटी एनी बेनिफिट्स। ऑब्वियसली अगर वो एजुकेटेड नहीं होंगे, यूथ एम्प्लॉयड नहीं होगा, तो वो भी बर्डन बन जाएंगे। बट अगर हमारा यूथ बहुत ज्यादा एजुकेटेड होगा, एम्प्लॉयड होगा, सब कुछ होगा, वो हमारे देश को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है इन टर्न, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी है बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी, हमारे देश को ही फायदा होगा। तो ये दिस इज द रीजन। नाउ वी विल, थैंक यू सो मच, वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक्स in another video. Thank you.